हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल का लेक्चर नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है बिजनेस कॉमेंस की एंट्री, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज सेल ऑफ एसेट्स, रिटर्न की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक्सेट्रा की एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री, कंपाउंड एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शन गुड्स की जहां पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ऑन अकाउंट पेमेंट, रिबेट, परचेज, सेल एंड सेटलमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑन परचेजेस एंड सेल ऑफ गुड्स हाई लेवल की, जहां पर पेमेंट हो रही है 40%, हाफ पेमेंट। तो ये चीज हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर की थी। आज हम करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट या लॉस पर, या सेल्स ऑफ एसेट्स ऑन प्रॉफिट लॉस। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। बच्चों, एसेट एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 कॉस्टिंग 5,000, या सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 कॉस्टिंग 3,000। चाहे गुड्स की कॉस्टिंग कम है चाहे ज्यादा है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, हमेशा आप सेल की एंट्री पास करोगे। सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम होगी क्रेडिट, और पैसा आ रहा है तो डेबिट। हमेशा हम एंट्री करेंगे सेल्स प्राइस से। गुड्स के केस में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बातें हम करेंगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। फिलहाल आपको थोड़ा समझा देते हैं कि सपोज हमारी कॉस्ट थी 3,000, हमने बेचा इसे 4,000 का, तो आपका राइट साइड बढ़ी हमारी, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इसी अकाउंट में कवर हो जाता है, हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल अभी आप याद कर लीजिए, गुड्स के केस में हमें प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं होता है, हमेशा यहां पर एंट्री सेल्स प्राइस से होगी। सोल्ड गुड्स टू राम, सिर्फ नेम गिवन है तो हम उधार मानते हैं, उसकी एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑल इनकम क्रेडिट, अगर आप किसी को उधार बेचते हो तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स का इंक्रीज डेबिट। कॉस्टिंग 50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हमारा आता है सेल्स या लिस्ट प्राइस आता है। तो कॉस्ट है हमारी 50,000, ऐड करेंगे हम 10% ऑफ 50, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 55,000। सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कॉस्टिंग ₹1 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, सेल्स पर है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट हमारी 1 लाख है, सेल्स हमने क्या मान लिया वाई, लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट पे थी तो हमने कॉस्ट का लिया था परसेंटेज। अब किसका लोगे आप, सेल पे, और सेल है हमारी वाई, तो वाई का 20%, 0.20 वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। अगर परसेंटेज कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे लेंगे, सेल पर है तो सेल पे लेंगे। अगर सिंपल लिखा होता 20%, कुछ नहीं बोल रहा, कॉस्ट पे है या सेल पे, तो साइलेंट में हम सेल्स पे मानते हैं, साइलेंट में सेल्स पे। सप्लाइड या सोल्ड एक ही बात है। सप्लाइड गुड कॉस्टिंग ₹6,000 टू मोहन, पहले एंट्री देख लो, एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इश्यूड एट 10% अबव कॉस्ट, पहले इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दो, 6,000 प्लस 10% ऑफ 6,000, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लिस्ट प्राइस की 66 सेंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लेस करते हैं। तो इसमें से जब आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो वैल्यू आ जाएगी 6270। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम लिस्ट प्राइस में लेस करेंगे। सोल्ड गुड्स टू रवि, एंट्री होगी रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऑल इनकम क्रेडिट। कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% अबव कॉस्ट, तो जब प्रॉफिट को आप ऐड करोगे तो लिस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 12500 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे, 12,500 का 10% हो जाएगा 1250, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 11,250। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, कैश डिस्काउंट है, बट रवि डिडंट अवेल दी कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट की बात आती है जल्दी पेमेंट करने पर, तो यहाँ पर रवि ने पेमेंट जल्दी नहीं करी है, तो इसलिए कैश डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर कवर नहीं होगी। बच्चों कोई सी भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो 33 1/3%, तो आप हमेशा क्या यूज करो, 1/3। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा और डेसिमल की भी कोई गलती आपकी नहीं होगी। अगर लिखा हो 66 2/3%, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 2/3। 16 2/3%, तो हम लोग यूज करेंगे 1/6। 25% में 1/4 यूज करेंगे। 20% में हम लोग 1/5 यूज करेंगे। Purchase goods from Ravi for 12,000 and the payment was made by check. All expenses debit. एक्सपेंस होते हैं डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, कैश जाएगा तो टू कैश, बैंक से पेमेंट करोगे तो टू बैंक हो जाएगा। तो हमने परचेज कर ली, सोल्ड 1/5 ऑफ अवर गुड्स, 12,000 का 1/5 हो गया हमारा 2400 एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। अभी मैंने क्या समझाया, इसमें हम क्या यूज करेंगे 1/3, तो 2400 हमारी कॉस्ट है, 1/3 ऑफ 2400, तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 3200। तो सेल की एंट्री क्या होती है, नेम डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, कैश। ऑल इनकम क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू राम फॉर कैश, तो पैसा आ रहा है डेबिट, हमें नेम से मतलब नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट। एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 प्लस 20% हो जाएगी सेल्स प्राइस 6,000। इसमें हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 20% का, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4800। सबसे पहले इसमें हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे और लेस कर देंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को। आगे, एंड पेड कार्टेज ऑफ ₹150 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से हमने चार्ज नहीं कर रहे हैं। जब आप पेमेंट करोगे तो पैसा जा रहा है क्रेडिट और कार्टेज आउटपुट हमारे लिए हो जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है डेबिट। कार्टेज दो तरह का होता है, अगर आपने कच्चा माल रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है या परचेज किया है, उस समय आपने किराया दिया तो सामान हमारे पास आ रहा है फैक्ट्री में, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे कैरेज या कार्टेज इनवर्ड अकाउंट। अगर हमने बेचा है गुड्स, तो गुड्स हमारे यहां से जा रहे हैं, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कार्टेज कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड अकाउंट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 13% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी कॉस्टिंग है हमारी, 45,000 की कॉस्टिंग है, 1/3 बोलेंगे इसको हम लोग, 1/3 ऑफ कॉस्ट 40,000, तो लिस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 60,000। इसमें आप ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली लेस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 48,000 की हमने सेल्स करी है। अब कैरीज दिया है 400 रुपए का, टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अगर आपने कैरीज दिया है तो कैश तो जा रहा है, टू कैश तो होगा ही होगा। अगर वो खर्चा आप ही बेयर कर रहे हो तो कार्टेज होगा डेबिट। लेकिन अगर वो खर्चा हम लोग कस्टमर से लेते हैं तो कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, डेबिट द डेटर, तो मनोज में डेबिट होगा। पिछले केस में कार्टेज डेबिट था क्योंकि हमने कस्टमर से कवर नहीं किए थे तो अलग एंट्री थी। यहां पर हमने पैसे किससे लेने हैं, मनोज से लेने हैं, तो टू कैश तो होगा ही होगा। जो 400 रुपए का अमाउंट है वो हमने मनोज से लेना है, तो मनोज की वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर आर परचेज टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल लाइक गुड्स। गुड्स जिस आइटम में हम डील करते हैं, जिसे हम खरीदते बेचते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। आप कार बेच रहे हो, एसी बेच रहे हो, कोई फर्नीचर बेच रहे हो, तो वो हमारे गुड्स के अंदर आता है। लेकिन किसी चीज को हम खरीद रहे हैं उसे बिजनेस में यूज करने के लिए, हमारा पर्पस उसे बेचने का नहीं है इनिशियली। हाँ, वो अलग बात है जब 10-20 साल बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको हम बेचते हैं। लेकिन इनिशियली आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो बिजनेस में यूज करने के लिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एक्सेट्रा, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं हमारे लिए। जब आप परचेज करोगे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। अगर हम उधार परचेज करेंगे तो टू सप्लायर या हम टू वेंडर बोलते हैं जी। जब इसे बेचोगे पैसा आ रहा है डेबिट, एसेट्स जा रही है तो क्रेडिट।
लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। और परचेजर कस्टमर या वेंडी अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट अगर हम उधार बेचेंगे तो। जैन फर्स्ट परचेज फर्नीचर ₹10,000, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 8,000, कैश आ रहा है 8,000 और फर्नीचर हमारा जा रहा है तो क्रेडिट। अब फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, जो डेबिट वही क्रेडिट। अब हमने 10,000 वाला फर्नीचर जो है हमने 8,000 का बेचा तो हमें हो जाएगा लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहां पर कई बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखते हैं, लेकिन बेटर यही होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा हम ईयर एंड पे बनाते हैं। परचेज हॉर्स फॉर 20,000, हॉर्स का एक्सेट्रा, इन्हें हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक, तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा हमारा जा रहा है। अब सोल्ड हॉर्स फॉर 15,000, बेचा कितने का हमने 15 का, पैसे आ रहे हैं, और लाइफ स्टॉक हमारा जा रहा है 20 का, कोई सामान हमने 15 का बेचा तो हमें हो जाएगा लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट। या फिर द हॉर्स बॉट ऑन Feb 1 डाइड इट कार्स का, उसकी डेड बॉडी को हमने बेचा तो पैसे कितने आए 15,000, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। परचेज बिल्डिंग फॉर 8,000, तो बिल्डिंग आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट 8,000। बेचने पर पैसा कितना आया 12,000 का, जो डेबिट वही क्रेडिट, बिल्डिंग चलेगी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट 12,000 माइनस 8,000। सोल्ड मशीनरी फॉर 3,000 कॉस्टिंग ₹2,500, बेचोगे तो पैसा कितना आएगा 3,000 का, मशीन कितने की जा रही है हमेशा 2,500 की, और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा हमारे को 500 का, यहां हमेशा क्या आएगी कॉस्ट आएगी। सोल्ड बिल्डिंग फॉर ₹1,000 बाय चेक, पैसा आ रहा है ₹1,000 का, बिल्डिंग कितने की है 1,200 की, यहां पे हमेशा क्या आएगी कॉस्ट, तो लॉस कितने का हो रहा है 200 का, लॉस डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, या मशीनरी अकाउंट जो भी है। एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां पर क्या होता है शॉपकीपर कहता है पुराना सामान ले आओ और नया सामान ले जाओ, तो जब नया सामान आएगा एसेट्स आ रही है तो डेबिट, पुरानी वाली जा रही है तो क्रेडिट, और जो भी डिफरेंस है अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट जी, और अगर आप उधार पर ले रहे हो तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट टू सप्लायर अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। लॉस डेबिट होगा और प्रॉफिट क्रेडिट होगा। परचेस मशीनरी फ्रॉम रामसन्स फॉर 50,000, मशीनरी आ रही है डेबिट 50,000, किससे लिया हमने रामसन से लिया, तो लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट। एन ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट 5,000 बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी हमारे 5,000 की, और रामसन्स कह रहे हैं हम 5 की ही ले लेंगे, तो टू मशीनरी ओल्ड अकाउंट 5,000, तो डिफरेंस अमाउंट हम उसको बाद में पे कर देंगे, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, न्यू वाली डेबिट टू ओल्ड। परचेस मशीनरी फ्रॉम रामसन फॉर 50, तो मशीनरी आ रही है डेबिट, एंड ओल्ड मशीन वैल्यूड एट 5,000 बुक वैल्यू 7,500, हमारी बुक में वो कितने की पड़ी है 75 की, मशीन अपने आप में क्या है एसेट है, और एसेट्स क्या होती है डेबिट, जब आप उसे हटाओगे तो क्या हो जाएगी वो क्रेडिट, और यहां पर हमेशा क्या आएगी आपकी बुक वैल्यू ही आएगी। अब न्यू मशीन कितने की थी 50 की थी, वो दुकानदार क्या कर रहा है मैं तो कितने की मानूंगा भाई वो 5 की लूंगा पुरानी वाली, तो हमें पेमेंट कितनी करनी है उसे 45 की, 75 वाली चीज वो 50 में ले रहा है तो हमें हो जाएगा लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट 7,500 माइनस 5,000। परचेस मशीनरी फ्रॉम रामसन 50,000, तो मशीनरी न्यू अकाउंट डेबिट 50 जी, एंड ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 5,000 की, वो कितने में लेके जा रहा है 4,000, ओल्ड वाली में बच्चों हमेशा यहां पर बुक वैल्यू भी आती है, कितनी है वो हमारे पास 4,000 जी, बुक वैल्यू कितनी है 4,000, पेमेंट वो कितने की मान रहा है 5 की, तो पेमेंट कितनी रहेगी 45 की रहेगी, जो हमारी जिसकी वैल्यू थी हमारी बुक में 4,000 की, वो जा रही है हमारी 5,000 की, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे को 1,000 का, तो प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट। परचेस मशीनरी फ्रॉम रामसन, तो मशीनरी आ रही है डेबिट,
एंड ओल्ड मशीन वैल्यूड एट 5000, जिसकी बुक वैल्यू वो हमारी बुक में अब खत्म हो चुकी है, पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी है, फिर भी वो बिक रही है कितने की, हमारी 5000 की। तो सारा ही क्या हो गया हमारे लिए प्रॉफिट। अब की बार हमने टू मशीन ओल्ड वैल्यू क्यों नहीं लिखा उसकी बुक वैल्यू, क्योंकि वो बुक में है ही नहीं, वैल्यू तो क्या होगी उसकी, नील हो गई है। तो फिर भी हमारी एसेट जा रही है, तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट, और वहां पर तो पेमेंट कितनी जानी है हमारी, 50 माइनस 5000। परचेस मशीनरी फॉर 1 लाख, मशीनरी आ रही है डेबिट 1 लाख, एंड ओल्ड मशीन पर्सनल वैल्यूड एट 15,000 वाज गिवन इन एक्सचेंज एंड द बैलेंस वाज पेड बाय चेक। पेमेंट आप किस में कर रहे हो, चेक में कर रहे हो तो टू बैंक, अगर उधार परचेस कर रहे हो तो उसका नाम आएगा। अ मशीनरी ऑफ 1 लाख वाज परचेस, ओल्ड मशीन वैल्यूड एट 15,000 वाज गिवन इन एक्सचेंज टू मशीन टूल्स, द ओल्ड मशीन वाज द पर्सनल एसेट्स ऑफ प्रोप्राइटर। जब भी आप घर की कोई एसेट्स को बिजनेस में लेकर आते हो तो हमारी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे उसके अमाउंट के लिए, टू कैपिटल अकाउंट। मशीन ओल्ड का नाम कब आता है, जब वो मशीन हमारे बिजनेस की ही होती है, वो डेबिट होती है तो क्रेडिट हो जाती है। अब जब आप कोई एसेट, सपोज आप पहले लेके आते ओल्ड मशीनरी डेबिट टू कैपिटल करते, फिर यहां पर क्या करते आप, न्यू मशीन डेबिट टू ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन से ओल्ड मशीन कट गया तो नेट एंट्री क्या बनती है हमारी, न्यू मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी हम कोई पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लेकर आते हैं तो हमेशा टू कैपिटल अकाउंट होगा। ये देखिए बच्चों, बहुत मेन चीज है। सोल्ड फर्नीचर टू राकेश, सोल्ड किया, राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल्स की वैल्यू आ गई हमारी 9,000 की, लेस करने के बाद। ओल्ड फर्नीचर वैल्यूड एट ₹500 वाज टेकन फ्रॉम द राकेश इन एक्सचेंज, हमने उससे बदले में नई कार दी है, पुरानी कार ले ली है। पुरानी कार मेरे लिए अब गुड्स नहीं है। हम जब जिस आइटम में डील करते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बदले में उससे कोई पुराना सामान ले रहे हैं, हम दुकानदार हैं, शॉपकीपर है, तो वो मैं दोबारा तो बेच नहीं पाऊंगा उसको, मैं, वो मेरी गुड्स है नहीं, तो उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे फिर हम एसेट्स मानेंगे। तो डिफरेंस में क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है, तो डेबिट कितने का, 500 का, और हमने उससे पेमेंट कितने की लेनी है, 9,000 माइनस 500। तो बच्चों आज हमने कवर कर लिया परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट लॉस, परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स प्रॉफिट लॉस पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।